अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे जो है ना वो आप अगर 2 फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हिंदी या फिर उर्दू फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं या फिर उर्दू या फिर इंग्लिश फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, तो वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं। आपको बार बार जो है ना वो अपने माउस के थ्रू फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है, तो आप कैसे शॉर्टकट तरीके से अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, जिसके थ्रू जो है ना वो आपका फ़ॉन्ट चेंज करना आसान हो जाएगा और अपना काम आप जल्दी और कर पाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ के थ्रू। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो के बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जी, सबसे पहले जी हम आ जाते हैं MS वर्ड पे। तो ये मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है आपके सामने। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कोई सा भी फ़ॉन्ट इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि ये आपके सामने हिंदी फ़ॉन्ट है, हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम जैसे हमने यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट टाइप किया, अब हमने क्या करना है, अब ये देखें यहाँ पे ये सारी इसकी जो है ना मसलाना फ़ॉन्ट्स वगैरह के जो स्टाइल हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इंग्लिश टाइप कर दिया। अब देखें सेम हिंदी के आगे इंग्लिश आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा से इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे और यहाँ से दोबारा से फिर ये देखें हमने हिंदी लिखना शुरू कर दिया है। तो ये इस तरीके से आप कैसे जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लिख सकते हैं। हिंदी के अंदर आप इंग्लिश कैसे टाइप करेंगे, यही तरीकाकार जो है ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आप भी जैसे मैंने टाइप किया, आप भी इस तरीके से ये जो है ना वो अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप बड़े ईजी जो है ना वो तरीके से इसे टाइप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताऊँगी, उन शॉर्टकट कीज़ के थ्रू आपने जो है ना यहाँ पर काम करना है। तो सबसे पहले जी हमने यहाँ पे जो है वो जो है ना वो हमने क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने होम वाली ऑप्शन पे आपने यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल थोड़ा सा करके देखना है। तो आपको यहाँ पे ये वाला बटन मिल जाएगा, आपने नीचे वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जी आपने यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना पॉपुलर के अंदर शो डेवलपर टैब इन द रिबन, ये आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे आपने ऑन कर लेना। ये देखें अब ये डेवलपर ऑन हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही होंगी सारी, ठीक है। अब आपने इस ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जिसके थ्रू आपका काम इजी हो जाए। पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद ये रिकॉर्ड माइक्रो आपने ऑन कर लेना, ठीक है। ये रिकॉर्ड माइक्रो जैसे ही आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप इसको जो है ना यहाँ पे बटन है कीबोर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप इसको आप शॉर्टकट नाम देंगे, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ देंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि मैं जो शॉर्टकट कीज़ रख वही आप रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ जो है ना वो 1 प्रेस करूँगी। कंट्रोल के साथ मैं 1 प्रेस करूँगी तो मेरी यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिबल करने के बाद यहाँ पे ओके करके इसको क्लोज़ कर दें जी जनाब। उसके बाद अब आपने क्या करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा माइक्रो ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है ना वो टाइप करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं हिंदी वाले को फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैंने यहाँ पे हिंदी में जो है ना वो टाइप करना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ से भी आपने ये सारी इसकी जो आपने टैक्स की स्टार्टिंग वगैरह रखनी है, साइज़ वगैरह रखना है, वो भी आप सेट करें। डेवलपर मोड के ऊपर ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रिकॉर्ड मोड के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। Ctrl+1 फॉर हिंदी, ये हमने हिंदी के लिए जो है ना वो लगाया हुआ है यहाँ पे फ़ॉन्ट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे जो है ना इस माइक्रो को ऑन किया, अब ये दूसरा जो फ़ॉन्ट है उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से शॉर्टकट कीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+2, ठीक है। अब ये Ctrl+2 जो है ना वो हम यूज़ करेंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। Ctrl+2 यूज़ करेंगे हम इंग्लिश के लिए। अब यहाँ पे दोबारा से आते हैं और इसकी हम यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट। इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप साइज़ रखना चाहते हैं। अब ये आपका जो है ना वो माइक्रो ऑन है साथ साथ। अब ये सारे साइज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप कर देना अपने माइक्रो को। स्टॉप करने के बाद दोबारा आप होम स्क्रीन पे आएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद अब आपने इंग्लिश फ़ॉन्ट टाइप करना है। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर हमने जैसे ही वो शॉर्टकट कीज़ प्रेस किया तो ऊपर अब चेंज हो रहा है। Ctrl+1 के साथ हिंदी आ रहा है और Ctrl+2 के साथ इंग्लिश आएगा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप जो है ना वो अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। Ctrl+2 फॉर इंग्लिश, ठीक है। ये आप यहाँ पे इंग्लिश आपका आ जाएगा।
जो हमने शॉर्टकट कीज़ बनाई है आप उसी को प्रेस करते हुए ये देखें यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैं टाइप कर रही हूँ वैसे ही आप सेम तरीके से आप इसको जो है ना वो टाइप कर सकते हैं। हिंदी के अंदर ही आप इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया जिसके थ्रू जो है ना वो आपका काम घंटों का मिनटों में होने वाला है। तो बाद ऐसा होता है कि आप स्क्रीन पे जाते हैं और आज जो आपका नीचे जो होते हैं ना टास्क बार के अंदर वहाँ पे जाके आप चेंज करते हैं तो वो बार बार आपको प्रॉब्लम होती है। अगर हम शॉर्टकट कीज़ के थ्रू करेंगे तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।